नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 272nd शो ऑफ राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। छतरपुर फार्म्स इज नागपुर बेस्ट वेडिंग लोकेशन। Raj Ki Baat is in association with Kamath and Durukar Wealth Managers. My education partner is Globus ITI Kamti. My cycling partner Naresh Chandra and Company. Banking partner Tirupati Urban Cooperative Bank. Club partner Rosetta Elite Club. Four-wheeler driving partner M. Vazalva Driving School. And yes, of course, my chocolate partner is Tricos. आज मैं खड़ा हूँ नागपुर मेट्रो के एक स्टेशन के बाहर में। वो है सीताबर्डी का महा मेट्रो स्टेशन। अगर आप इसको देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सीताबर्डी महा मेट्रो का स्टेशन है। ये स्टेशन की शुरुआत है। चलिए मैं आपको स्टेशन घुमाता हूँ। सबसे पहले अच्छी बात यह है कि सिक्योरिटी की पूरी सर्विसेज रखी गई है। ये देखिए, सबसे पहले मेरा टेम्परेचर चेक हुआ है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। दूसरी चीज़, मुझे सैनिटाइजर दिए, मैं करके गया था। थैंक यू भैया। खूबसूरत बात मेट्रो में कि मेट्रो में हमारे ऐसे लोग जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते। आपने मेट्रो में ट्रैवल किया? डिड यू लाइक इट? यू कैन से बाय। ऑलराइट। सो यंगस्टर्स हैं जो महा मेट्रो में ट्रैवल करके वापस जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से नागपुर की माझी मेट्रो जो है वो बहुत सारे रीजंस के वजह से है चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय है। क्या चर्चा का विषय है मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। खूबसूरत स्टेशन देखिए, क्लीनिनेस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। Oh, I see a cyclist also just came outside the lift. Okay, hi. Can I speak to you? My name is RJ Raj. I'm doing a show on Facebook Live, and I saw you in a cycle coming out of a metro lift. Where did you come from? We come from Somalwada. Somalwada. Okay. और आपको इतने दूर साइकिल नहीं चलाना था. Probably you wanted to reach somewhere a little quickly, so you took the metro. How was the metro ride? That's a very good initiative that Nagpur Metro took, so that we can commute to our work with using our cycles. Okay, so are you commuting every day or is it just once in a while? It's once in a while. Once in a while. What's your name? It's very convenient. My name is Ram Ravindra Uddar. Ram. Okay, hi Ram, good to see you. क्या करते हैं? What do you do? मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर चल रहा है इंजीनियरिंग। Okay, तो इंजीनियर बन जाएंगे जल्दी। Nagpur will get an engineer, or it will be a brain drain. You'll go outside Nagpur. Let's see. Let's see. Okay. Hi. What's your name? Aboli. Aboli. Aboli, what do you do? I'm also engineer. You're also engineer. Are you friends? Yes. Okay. Cycling friends or college friends? College cycling. College cycling both. You enjoying cycling? Yes. The new era of cyclism. Are you enjoying it? Yes. And what about the metro? Metro. Metro is good? Yeah? All right. Thank you so much. Happy cycling and happy metro. Thank Thank you. Amazing, amazing. An architectural marvel, what we call it, a new landmark in the heart of the city. Nagpur city is going completely gaga about the Nagpur metro. Amazing, amazing place. You see cyclists and a lot of people. You see the platform also. जिस किस्म की सफाई रखी गई है, जिस किस्म का पूरा ये स्टेशन है, देखकर ही मज़ा आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी शायद मुझे परमिट ना करे अंदर घुसकर वीडियो बनाने में और वीडियो में चर्चा करने में। लेकिन जो बात समझ में आ रही है वो यही समझ में आ रही है कि द नागपुर स्टेशन ऑफ द सीताबर्डी स्टेशन ऑफ द नागपुर महा मेट्रो इज़ वेरी 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 सॉर्टेड व्हेन इट कम्स टू क्लीनिनेस एंड हाइजीन। चलो, इसमें मान लिया। अंदर हम गए नहीं तो अभी तक पूरी चर्चा हुई नहीं। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो लोग ट्रैवल कर निकल रहे हैं। A lot of people wearing the mask and everything. That is completely understood. And what I can really understand about the Nagpur Maha Metro is जो कुछ दिन पहले यहाँ पर एक एक्टिविटी हुई मेट्रो ट्रेन के अंदर में, पर्सनली मुझे थोड़ा सा हिला गई। वो क्या था? 9,000 करोड़ रुपए से की लागत से बना एक विशाल प्रोजेक्ट जिसने नागपुर की रातों की नींद उड़ा दी। जब वो आया
तब कई सारे लोगों ने अपने बिजनेसेस, उनके बिजनेसेस ख़राब हुए। देखिए अच्छी बात है मेट्रो आया, मैं उसके मेट्रो के अगेंस्ट में नहीं हूँ। कई सारे लोग कहते हैं कि मेट्रो की ज़रूरत नहीं थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि नागपुर मेट्रो जो है वो एक एक यूजलेस सा प्रोजेक्ट है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक सोच रही होगी इतने बड़े प्रोजेक्ट को लाने के लिए, कहीं ना कहीं एक डेफिनेटली एक रणनीति रही होगी, एक बात रही होगी जहन में कि अपने शहर को थोड़ा सा और ऊपर कहा जाए, स्मार्ट सिटी जिसे कहते हैं। वैसे स्मार्ट बनने के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, सिर्फ मेट्रो अगर आ गया तो उसको स्मार्ट नहीं कहते हैं। और एक बहुत बड़े नेता कहते हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन मेट्रो जब आई तब क्या क्या हुआ, मैं वो भी आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि मेट्रो आई तो क्या क्या हुआ। मेट्रो आई तो बहुत सारे ऐसे सामने से उनके ट्रैक्स जा रहे थे, तो एक तरफ मेट्रो का काम चालू है, दूसरी तरफ रास्तों का काम चालू है, तो कई सारे लोगों की दुकानदारियां बंद हो गई। कभी लेफ़्ट का रोड बन रहा है तो राइट वालों को फ़ायदा हो रहा है, कभी राइट का रोड बन रहा है तो लेफ़्ट वालों को फ़ायदा हो रहा है। वो सब चीज़ें भी होती रही, पर मेरा दिमाग बार बार उसी बात पे आता है कि 9,000 करोड़ रुपए जब इस बात को लेके जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया होगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, या उस चीज़ के लिए एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तैयार हुआ होगा, बाहर से पैसा हमने मांगा होगा इस प्रोजेक्ट के लिए, और इस प्रोजेक्ट को लेकर जब पूरा का पूरा काम किया होगा, तो क्या हुआ, क्या चीज़ें क्या चल रही होंगी, बैक ऑफ द माइंड क्या क्या चीज़ें चल रही हैं नागपुर के लोगों के मन में। ये कि पहली चीज़ तो ये कि अगर किसी को नागपुर मेट्रो लेनी है तो फॉर एग्जांपल अगर वो किसी स्टेशन से चढ़ता है तो उसको घर से उस स्टेशन जाने के लिए कुछ ना कुछ लगेगा। अब साइकिल अगर चला रहे तो फ्री में हो गया, लेकिन अगर गाड़ी लगा रहा है तो उसको पेट्रोल का खर्चा आएगा ही आएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर वो ऑटो से जाएगा तो ऑटो का खर्चा लगेगा। पॉइंट नंबर 3, नागपुर इतना बड़ा शहर अभी तक बना नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको घंटों लग जाए। अनलाइक बॉम्बे, अनलाइक पुणे, मुंबई बोलूँगा, या पुणे है या दिल्ली है या कोलकाता है, ये कुछ ज़्यादा, या बैंगलोर है, ये कुछ बहुत ज़्यादा बड़े शहर हैं। और इन बहुत ज़्यादा बड़े शहरों में जो चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। कम्यूटिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम देयर, बट नागपुर इट्स नॉट लाइक दैट। टू कम्यूट फ्रॉम हिंगना टू फॉर एग्जाम्पल टू सदर, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन नागपुर के रास्ते उतने अच्छे हैं कि मतलब नागपुर में रास्तों में उतना भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता कि आपको पहुंचने में दिक्कत जाए। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप मेट्रो लेते हैं तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और बहुत कम पैसों में पहुंच जाएंगे, ये उसका फ़ायदा है। कम्युनिकेशन विल बिकम रियली वेरी इजी, ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जो बात मैं बार बार समझ नहीं पा रहा, वो ये समझ नहीं पा रहा कि नागपुर में मेट्रो आ गई है, लेकिन नागपुर के लोगों ने उसका इस्तेमाल करना क्यों नहीं शुरू किया, क्यों इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया? ऐसी क्या वजह है कि नागपुर के लोगों ने उसका मेट्रो का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया, है ना? अब एक कमेंट आया मुझे, अनुसया काली छाबरानी देख रही हैं, बहुत प्रचलित सोशल वर्कर है, कहती है लैंडमार्क तो है, नो वन हैज़ एवर सेलिब्रेटेड बर्थडे और डन प्री वेडिंग शूट्स इन अ मेट्रो एवर, परफेक्टली फाइन। अब यहाँ पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि वाई आर पीपल सेलिब्रेटिंग their birthdays in a metro? What's the message which is going? What's the message? Why are people having a fashion show in a metro? What's the message which is going? Why are people doing pre-wedding shoots? आप अपने स्टेशन के अंदर में कैमरा जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके अंदर में आप सवाल उठा रहे हो कि वाई आर यू यूजिंग अ कैमरा इज नॉट अलाउड, देन वाई आर यू अलाउइंग अ बर्थडे पार्टी, वाई आर यू अलाउइंग अ फैशन शो, वाई आर यू अलाउइंग अ प्री वेडिंग शूट? ये तो पूछने लायक बात है ना। और ये एक चिंता का विषय है, इसमें चिंतन भी ज़रूरी है, इसमें मंथन भी ज़रूरी है। देखिए, टिकट्स को लेके अभी तक बहुत सारी ऐसी पुष्टि आई नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक इतना आपको खर्चा आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेट्रो ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, एक तो बहुत जल्दी आ गया नागपुर में, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। एक 3-4 साल बाद आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरा, नागपुर की रिक्वायरमेंट्स बहुत अलग है।
नागपुर की रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी हैं, है ना, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो ज़रूरत है नागपुर में, है ना, और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी भी बहुत समय से लंबित हैं। अभी भी नागपुर में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर में जिनको खर्चे की ज़रूरत है, जिनको हमारे अभी तक हमारी जो बसेस हैं वो जगह पे नहीं है, है ना। अभी तक जो नागपुर की बसेस हैं वो ऑन द ट्रैक नहीं है, वो अभी भी शेप में नहीं है। हमारी लाल बसेस जो हैं वो अभी भी कई सारी दिक्कतों में हैं। इश्यूज़ का है, वो अभी तक क्यों नहीं ट्रैक पे आई? अभी तक हमारे ऑटो रिक्शा वाले जो हैं वो अभी भी मीटर से नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? शिवानी दानी वखारे देख रही है मुझे। शिवानी दानी एक बहुत बड़ी नेता है बीजेपी की, भारतीय जनता युवा मोर्चा की, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर वी हैव इन नागपुर। आई ऑलवेज टेल हर दैट शी इज द फ्यूचर सीएम, वन स्ट्रॉन्ग लीडर वी हैव। तो मेरा शिवानी से भी ये सवाल है, क्या शिवानी को कभी ये ऑब्जेक्शन नहीं लगता कि वाई इज मेट्रो अलाउइंग प्री वेडिंग शूट्स और बर्थडे पार्टीज और फैशन शोज? क्या ये मैसेज अच्छा जा रहा है क्या? और देखिए, एवरी money which has been put up to build this kind of infrastructure will be taken out from the common man only. The taxpayer, it's a taxpayer's money. It is not that कि कोई कॉर्पोरेट आया उन्होंने ये हमको दान में दे दिया, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक ही इसको रीपे भी करेगी। तकलीफ का है। Why people are not using metro? People should use metro. Why people aren't using the metro? कहाँ दिक्कत जा रही है? And why is it that people are not being aware of it? हम अपनी कोई भी चीज़ को लेके एकदम नागपुर, why people have a mentality in नागपुर कि कोई भी चीज़ को पहली बार में एक्सेप्ट नहीं किया जाता? क्यों नागपुर की जनता बहुत टाइम लेती है? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नागपुर में खड़ा हुआ है, मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, व्हाई आरंट वी यूजिंग द मेट्रो? कितने ऐसे लोग हैं, सिर्फ लोगों ने हैप्पी राइड्स ले ली। नागपुर मेट्रो पूरी कोशिश कर रहा है, माझी मेट्रो पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको, महा मेट्रो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो आपको ये कहे कि भैया आइए मेट्रो यूज़ कीजिए, हमने आपके लिए बनाई है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने रास्तों पे गाड़ियाँ, आपको मालूम है मेट्रो की वजह से एक बहुत बड़ा फ़ायदा नागपुर शहर को होने वाला है, जिसमें से अभी फ़िलहाल के लिए जो मेरे को समझ में आ रहा है वो ये है कि हमारा जो प्रदूषण है वो कम हो जाएगा। पर वो नहीं, वो हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए। लोगों ने अपने घरों में गाड़ियाँ रखनी चाहिए, स्टेशन तक साइकिल से आना चाहिए। स्टेशन उन्होंने अलाउ किया है, साइकिल आप लेके जा सकते हैं ट्रेन में, आप ट्रेन में साइकिल लेके जाओ, स्टेशन पे उतरो, अपना काम खत्म करो, वापस स्टेशन आओ। आप कॉस्टिंग वाइज भी देखोगे तो आपको बहुत चीप पड़ने वाला है वो। सो व्हाई, सी आई एम जस्ट आस्क, मेरा अगर शो का टैगलाइन भी देखे तो मैं बोल रहा हूँ कि इज मेट्रो वर्किंग? So the question is not in front of the people who are promoting metro. The question is in front of the Nagpur people. Do you want people to use it as a place for fashion show? Do you want people to use it as a birthday party zone? Do you want people to use your metro? आपके पैसे का बनाया हुआ मेट्रो। आप टैक्स पेयर है, अगर आप एक टैक्स, वैसे भी तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे को इस बात पे बहुत दुख होता है कि ऐसे कई लोग होंगे, हज़ारों लोग ऐसे होंगे, या हो सकता है लाखों में भी उनका नाम लिया जाए, जो अपना टैक्स नहीं भरते। क्यों नहीं भरते टैक्स? क्यों टैक्स नहीं भरते? और अपने आप को इस देश का बहुत ज़्यादा प्राउड नागरिक आप कहते हैं। ठीक है, आप प्राउड नागरिक हैं, पर आपने टैक्स भी भरना चाहिए। देश को सहायता करनी चाहिए, देश को खड़ा करने के लिए देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। बस कैसे भी करके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस बात पे पटाते हैं कि यार तू मतलब ज़ीरो दिखा दे, कुछ जेब से भरना ना पड़े। क्यों मेरे भाई?
निवेदन है मेरा उन सब से कि जो टैक्स भरते हैं या नहीं भरते हैं या सिर्फ रिटर्न भरते हैं, कुछ पैसा टैक्स में भी भरिए, ताकि आप सवाल कर सकें उस पूरी की पूरी यंत्रणा से कि मेरे पैसे का जो तुमने ये खर्चा किया, ये तुमने क्यों किया। ये बहुत बड़ी बात। आप मेट्रो से पूछ सकते हैं कि भैया मेरे पैसे, मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरे पैसों से ये पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, आप इसमें बर्थडे पार्टी कैसे अलाउ कर सकते हो, आप इसमें फैशन शो कैसे अलाउ कर सकते हो, आप इसमें हल्दी कुकू कैसे अलाउ कर सकते हो। ऐसे से नहीं चलेगा। ताली दोनों हाथों से बजती है। निवेदन है मेरा उनसे जो मेट्रो चला रहे हैं कि कृपया ये एक्टिविटीज़, कृपया करके ये एक्टिविटीज़ को प्रमोट ना करें। डो नॉट अलाउ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। डोंट अलाउ पीपल टू हैव अ प्री वेडिंग शूट। डोंट अलाउ पीपल टू डू अ बर्थडे पार्टी वेयर पीपल आर डांसिंग और यू। इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, or it's an entertainment zone. As rightly said, you have to give a choice. It's an entertainment zone or it's a means of transport. So it's a request. Second, I would like to request the people of Nagpur. अगर आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं और आप इस किस्म का नॉनसेंस देखते हैं तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप इंतज़ार ना करें कि कब महा मेट्रो का कोई व्यक्ति आएगा या माझी मेट्रो का कोई व्यक्ति आएगा और ये कहेगा कि आप ये बंद कीजिए। आप कोई प्री वेडिंग शूट होते हुए देखते हैं, कोई बर्थडे पार्टी होते हुए देखते हैं, सवाल उठाइए और ये बोलिए कि आप कैसे ये सब चीज़ें यहाँ कर सकते। डोंट डू इट, यू हैव टू टेल देम। एंड ऑल्सो you have to start using the metro. Start using the metro. I request, please start using the metro. ये शहर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनने वाली है। आज से अगर हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, आज से हम अपने आप को यूज टू इससे कर लेंगे, हमारे बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। शहर में ट्रैफिक का प्रॉब्लम कम हो जाएगा, शहर में पार्किंग का प्रॉब्लम कम हो जाएगा, शहर में प्रदूषण का प्रॉब्लम कम हो जाएगा, कितनी सारी चीज़ें हमारी अच्छी हो जाएंगी अगर हम मेट्रो का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लेट्स नॉट यूज़ मेट्रो फॉर बर्थडे पार्टीज। आई एम कम्प्लीटली रिपीटिंग माई सेल्फ, आई रियली नो दैट, but then I am also sure about this that 9,000 करोड़ रुपए इस किस्म की चीज़ के लिए नहीं इन्वेस्ट हुए थे। So if you ask me the question, is metro working? I still have a question in my mind. कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। अपने शहर की अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें। अपने शहर को एक अच्छा शहर दुनिया के सामने प्रेजेंट करें और जिंदा रहें। जय हिंद।